नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारत के साथ इलाहाक के वक्त वादा रायशुमारी का था। उमर अब्दुल्ला। महाशिवरात्रि यानी हैरत का मुकद्दस त्यौहार वादी में धूमधाम से मनाया गया। दहशत गर्द ग्रुपों में मकामी भर्ती सिफर पर आ गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बैरून ममालिक और मुल्क की अहम यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। UWC। इंतज़ामिया ने मुकम्मल गफलत का मुजाहरा किया। सड़क के दस जाने पर इम्तियाज़ परे का इजहारी तशवीश। मेडिकल कॉलेज बारामूला में रेड ड्रॉप के इश्तराक से खवातीन ने दिया खून का अतिया। टूलिप गार्डन 20 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। महकमा फ्लोरिकल्चर। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। गुलमर्ग में गंडोला सर्विस मअतल, सयाहों में नाराज़गी। और टोल टैक्स में कमी करने का हुक्म जारी। 4 माह की डेडलाइन, हाईकोर्ट का हुक्मनामा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के साथ इलाहाक के वक्त वादा रायशुमारी का था। उन्होंने कहा कि यूटी के साथ जम्मू कश्मीर की असम्बली अवाम के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के साथ वाबस्ता आरजी या अबूरी की इस्तराक का एक मखसूस पैसे मंजर है, जबकि मुल्क भर में यूटी के साथ असम्बली अवाम के साथ धोखा है। उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इलाहाक मुस्तकिल था, लेकिन वो शराइत और फ्रेमवर्क भी मुस्तकिल थे जिनके तहत ये इलाहाक अमल में आया था। उन्होंने आइनी दफात की तशरीह को चैलेंज करते हुए कहा कि इन दोनों पहलुओं को बराबर तस्लीम किया जाना चाहिए, न कि एक को मुस्तकिल और दूसरे को आर्जी समझा जाए। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ था जो इससे मुस्तकिल बनाता? क्या ये भारत की निज़ाम में कबूलियत थी? उन्होंने कहा कि इलाहाक के वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम से जो वादा किया गया था, जिसकी वजह से उसे आर्जी और अबूरी करार दिया गया, वो वादा रायशुमारी का था। उन्होंने वजाहत की कि इलाहाक के वक्त जम्मू कश्मीर की हैसियत मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता नहीं थी और ये समझा जाता था कि इसके मुस्तकबिल का फैसला जमहूरी तरीके से किया जाएगा। वक्त के साथ इलाहाक को हतमी तौर पर तस्लीम कर लिया गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना था कि इसके तहत कायम फ्रेमवर्क को भी बरकरार रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाक मुस्तकिल है तो वो शराइत और फ्रेमवर्क भी मुस्तकिल है जिनके तहत ये इलाहाक हुआ था। वादी कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद महाशिवरात्रि के मुकद्दस त्यौहार को अकीदतमंदों ने बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया। इस सिलसिले में श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब शंकर आचार्य मंदिर में मुनक़द हुई, जहां सैकड़ों कश्मीरी पंडित जमा हुए और वहां पूजा की। याद रहे, कश्मीर में शिवरात्रि को मकामी तौर पर हैरत के नाम से जाना जाता है और इस दौरान मुनफरिद रिवायत के एक हिस्से के तौर पर पंडित बरादरी से वाबस्ता लोग रात भर इबादत में मशगूल रहते हैं और एक दूसरे को अखरोट पेश करते हैं, जो एक मुकद्दस रस्म के तौर पर मिट्टी के बर्तन में रखे जाते हैं। शंकराचार्य मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों को, जिनमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, पहाड़ी की सीढ़ियों को अबूर करते देखे गए। वहीं हैरत के पेश नज़र श्रीनगर में हुक्काम ने मंदिर और दीगर इबादतगाहों पर अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए खातिर का इंतजाम किए थे। तो आज सुबह हम 3 बजे मंदिर में आए थे। 3 बजे पहले मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद हवन किया गया। हवन के बाद प्रार्थना की विश्व शांति के लिए और भगवान से प्रार्थना की कि बारिश खूब बरसे, कि जहाँ तो जी पिछले दिनों जो बारिशें नहीं हुई थी, पीने के लिए पानी के लिए तरस जाते थे लोग। हमने प्रार्थना की है भगवान से, आप भोलेनाथ से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज एक वाज़ेह रहनुमा उसूल पर अमल कर रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों में काफ़ी कमी आई है। वहीं आज किसी भी दहशतगर्द तंजीम में मकामी कमांडर मौजूद नहीं है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी भी एक चैलेंज नहीं था। हमारे पड़ोसी मुल्क ने लोगों को दरअंदाजी करने और जम्मू खिते में अमन को ख़राब करने में किरदार अदा किया, लेकिन जम्मू के लोग कौम परस्त हैं और वह दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर में UNI वायर सिटी ने बैरून ममालिक और मुल्क की अहम यूनिवर्सिटीज़ में ख्वाहिशमंद तलबा के लिए स्कॉलरशिपें और मावनत के इकदाम का ऐलान किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
کیرلا میں قائم ایک معروف تعلیمی کنسلٹنسی UNIYRCT کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ شفیق نے کہا کہ ہم ہندوستان اور بیرون ممالک میں کشمیری طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی انٹرنشپ اور پلیسمنٹ سپورٹ کے ساتھ برطانیہ، یورپ اور آسٹریلیا میں اعلیٰ انتظامی اور تکنیکی اداروں میں داخلوں کے لیے ماہرانہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ UNIYRCT یورپ، جارجیا اور وسطی ایشیا میں سستی اور تعلیم شدہ پروگراموں کی سہولت فراہم کرتا ہے جو NMC کے رہنما خطوط اور بین الاقوامی منظوری کے معیارات پر عمل پیرا ہے۔ پریس کانفرنس میں عبداللہ شفیق، مینیجنگ ڈائریکٹر محمد جواد، CEO محمد حفیظ، ہیڈ آف آپریشنز اور محمد سجاد، زونل ہیڈ سری نگر نے شرکت کی۔ پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ۔ Why Kashmir? Kashmir has always been a land of great potential with bright, ambitious students aspiring to study at the world's best institutions. However, many face challenges in accessing reliable guidance, quality education opportunities, and a safe living environment when they go abroad. Recognizing this need, University UWC has expanded its services in Kashmir to ensure students here receive the same world-class support as those in major metro cities. We understand the aspirations of Kashmiri students and the concerns of their families when it comes to higher education, especially medical education abroad. This is why we have introduced a structured, transparent, and student-friendly process that guarantees quality education at top universities. We facilitate admissions in globally recognized institutions in the UK, Europe, and Australia, as well as medical universities in Europe, Georgia, and Central Asia that meet National Medical Commission, ECFMG, USMLE, UKMLA, and FAMR accreditation standards. Second thing, exclusive scholarship opportunities. Today, we are proud to announce that we have secured 25% tuition fee waiver for 30 students from Kashmir enrolling in the European Medical University in Tashkent, a scholarship worth 3 crores. This makes quality medical education more accessible and affordable for deserving students. The third thing, safety and security. Indian houses. One of the major concerns of students and parents is safe accommodation in foreign countries. University has established Indian houses in Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia, and Egypt, ensuring a secure and culturally familiar environment where students can focus on their studies without worry. حاجر میں دریا جہلم کے کنارے پوتوشاہی کے مقام پر سڑک دھس گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے سڑک کے دھس جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے، جبکہ ایک نوجوان سیاسی لیڈر امتیاز احمد پرے نے کہا کہ سڑک کے دھس جانے سے علاقے میں کافی خوف پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پریشان کن صورتحال میں یہاں کے مکین، خاص کر بچے اور بوڑھے، اپنے گھروں کے متاثر ہونے کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرمت کے لیے فنڈز مختص کیے جانے کے باوجود انتظامیہ نے مکمل غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی اقدامات نہیں کیے، جس کا نتیجہ آج ان کے سامنے ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے ان کو شاید لگتا ہے کہ یہ پکنک اسپاٹ ہے، کہ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سایہ بن کے شاید آنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ کوئی پکنک اسپاٹ تو ہے نہیں، یہ ایک ڈینجرس سچویشن بنی ہوئی ہے اور ایک گنجان آبادی کو ایک اب خطرے میں ڈال دیا ایڈمنسٹریشن نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور ہمارے DC ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی لاپرواہی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ اب ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور لہذا فرسٹ پریارٹی یہاں کے عوام کی جانیں بچنی چاہیے، اور یہ جو والا ہمارا روڈ جو یہ دس چکا ہے یہاں پہ اس سے کہیں نہ کہیں اب ہمارے پاور نظام پہ، ہمارے پینے کے پانی پہ بھی اب اثر پڑنا شروع ہو چکا ہے۔ اور مین روڈ تو یہی ہے پورے حاجن ٹاؤن کو، جو یہ کنیکٹیوٹی اسی روڈ سے ہوتی ہے، اور مین روڈ یہی ہے، اور یہ روڈ جب دس چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم آج کی اس سچویشن میں ہم بڑے خوف زدہ ہو چکے ہیں، اور آج تک یہ ان لوگوں نے اس میں لوٹ کھسوٹ کی ہے، ان کو سامنے آ کے اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف دھرنے پہ بیٹھیں گے۔
रेड ड्रॉप के इश्तराक से सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल लैंगेट में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद हुआ, जिसमें खवातीन ने खून का अतिया देते हुए कहा कि खून का अतिया देना और किसी का जान बचाना सबसे बड़ा इंसानी अमल है। इस मौके पर रेड ड्रॉप की सदर बिल्किस आरा ने कहा कि कश्मीर में खवातीन का ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेना और खून का अतिया देना औरत की शान में इजाफा करता है। ब्लड डोनेशन कैंप में 70 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स जमा हुए, जो कई जानों को बचाने में बहुत अहम साबित होगा। मैंने आज तक 38 पेंट डोनेट किए हैं। जीएमसी बारामूला में 38 मेरा था 1 जैन को, 1 अप्रैल को मेरा 39 पेंट है। इंशाअल्लाह वो भी हम देखते हैं कहाँ पे करेंगे। जब मैं 3 बच्चों की माँ होकर इतना कर सकती हूँ तो वो बहनें या वो भाई क्यों नहीं आएंगे जिन्होंने आज तक एक पेंट भी नहीं दिया। ब्लड देने से इंसान पहले खुद की जान बचाता है। ऐसे कि जो पहले टेस्ट होते हैं हमें ये पता चलता है कि हम पहले खुद ठीक है। दिलकश जबरवन पहाड़ी के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन में 1.7 मिलियन टूलिप बल्ब सयाहों की तफरीह के लिए तैयार हैं, जिनमें नीदरलैंड से दरामद किए गए 2 नई किस्में भी इस साल शामिल किए गए। महकमा फ्लोरिकल्चर ने कहा कि महकमा हर साल बाग की रौनक और कशिश को बढ़ाने के लिए टूलिप की नए अक़साम मुतारिफ कराने की कोशिश करता है। महकमा का कहना है कि इस साल हमने बाग के नज़ारे को मज़ीद रंगीन व दिलकश बनाने के लिए 2 नए अक़साम शामिल किए हैं। उनका कहना था कि साल गुज़श्ता बाग में एक सफ़ में टूलिप की 72 अक़साम थी, इस साल ये तादाद बढ़कर 74 हो गई है, जिससे सयाह मज़ीद मशहूर कुन नज़ारे से महफूज होंगे। उन्होंने कहा कि तवक्का है कि बाग को 20 मार्च के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।